स्वागत है आप सभी छात्राओं का मैथ ट्यूशन क्लासेस में। आज हम रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। उसके बाद हम रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर किसे कहते हैं जानेंगे। नंबर 1, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक के सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, होल नंबर, पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक के सारे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में बस हम 1 से लेकर अनंत तक लेते हैं और होल नंबर में हम 0 प्लस नेचुरल नंबर सारा को लेते हैं हम। नंबर 3, इंटीजर। 0 से आगे सारे पॉजिटिव नंबर और 0 से पीछे सारे नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर, पूर्णांक को कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और हम रैशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं और दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, मतलब p और q दोनों एक नंबर होना चाहिए, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम इसे एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे कि 2/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों ही इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यदि 2/0 होता तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक इंटीजर तो है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है। तो परिमेय संख्या होने के लिए दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो एक परिमेय संख्या हो सकता है। अब हम परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका को देखते हैं। परिमेय संख्या को पहचानने का दो तरीका है। पहला यह है कि यदि हम परिमेय संख्या को भाग दें तो वह पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, और दूसरा यह है कि यदि हम परिमेय संख्या को भाग दें तो वह पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होता है, पर पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार आता है, तो उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेकर इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए हम एक नंबर लेते हैं 2/5 और इसे भाग करके देखते हैं। भाग करने पर हम पाते हैं कि यह 2/5 पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब है कि 2/5 एक परिमेय संख्या है। चलिए हम और एक नंबर्स लेते हैं 1/3 और इसे भाग करके देखते हैं। हम 1/3 को भाग करने पर यह पाते हैं कि यह संख्या टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पर पॉइंट के बाद यह संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 1/3 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या को इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि यदि हम उसे भाग दे तो वह पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, या टर्मिनेट नहीं होता है तो वह पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं कि वह परिमेय संख्या है या नहीं। अब हम दो परिमेय संख्या के बीच में एक या एक से अधिक परिमेय संख्या निकालने का तरीका को देखते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने का एक फार्मूला है। तो चलिए हम उस फार्मूला को पहले जानते हैं, उसके बाद हम उस फार्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो चलिए हम 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालते हैं। तो 3 and 4 के बीच में वन रैशनल नंबर 3.5 है। इस प्रकार हम इस फार्मूला का यूज करके हम और भी परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या है और हम इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं और दो अपरिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे कि क्या √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।